We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको बता दूं कि पश्चिम एशिया में जहां एक तरफ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूएई पर ईरानी हमले में भारतीय घायल हो गए, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के शहर फुजैरा पर हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। यूएई ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यूएई पर हुए हमलों की मैं कड़ी निंदा करता हूं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। आम नागरिक और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत यूएई के साथ पूरी तरह से एकजुट है और बातचीत और कूटनीति के जरिए से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। वहीं भारतीय दूतावास ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि फुजैरा में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों को उचित चिकित्सा देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता रहेगा, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर स्वतंत्र और बिना किसी रुकावट के आवागमन और व्यापार की भी मांग करते हैं। भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तत्पर है। इसके साथ ही यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें तनाव में एक गंभीर बढ़ोतरी बताया है। मंत्रालय ने इन हमलों को विश्वासघाती करार दिया और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि यूएई ने इन हमलों का जवाब देने का अपना पूर्ण और वैध अधिकार सुरक्षित रखा है। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में इस चल रहे युद्ध पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन इस बीच यूएई पर हमला करना, उसमें जो है भारतीयों का घायल हो जाना, किस तरीके से इसको देखा जाए? क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि भारत एक ऐसा देश है, हमारा दोस्त है, जिसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद नहीं होगा, और इस बीच जो है भारतीयों पर हमला हो जाना, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्ट किया है और एमईए की तरफ से भी साफ रिएक्शन दिया गया है। देखिए, ये जो रिएक्शन आप पढ़ रही थी, ये एक डिप्लोमेटिक भाषा है जो बहुत संतुलित लिखी जाती है और बड़े एक शब्द तोले जाते हैं कि जिसमें कहीं कुछ मतलब गलत संदेश ना जाए। लेकिन अगर हम सामान्य, जैसे हम आप बातचीत करते हैं, अगर उस सामान्य भाषा में समझें तो ये भारत ने साफ साफ कर दिया है कि अगर यूएई के साथ कुछ हुआ तो भारत न्यूट्रल नहीं रहेगा, ईरान की तरफ नहीं जाएगा और सीधे सीधे यूएई के साथ खड़ा रहेगा जी। और ईरान की जो यूएई पे हमला है, ये भारत और प्रधानमंत्री ने, पहले तो आया था कि दूतावास ने किया, फिर भारत सरकार ने, एमईए ने किया, वो अलग है। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा कहने का मतलब है, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है उसका मतलब ये है कि भारत ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस बात को ईरान नोट कर ले, मतलब ईरान के संज्ञान में लाने के लिए किया गया है। और आपने देखा था कि अभी दिसंबर में ही शायद या जनवरी में अब जो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ घंटे के लिए भारत आए, भारत के साथ जो है वो एफडीए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और भारत का जो है वो बहुत करीबी दोस्त बन के यूएई उभरा है। और जो यूएई जो जहाँ पे ये हमला हुआ है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट का, जो तेल का एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब है जी। और वहां से एक समुद्र पे जहाँ पे यूएई, जो आप टिप देखेंगे जो हॉर्मुज का, तो वहां पे यूएई का भी एक छोटा सा हिस्सा आता है और वहां से वो एक फैसिलिटी वो डेवलप कर रहा है जिसमें कर चुका
है, काफी हद तक कर चुका है। शायद 2 मिलियन बैरल पर डे की उसकी कैपेसिटी है, जहां वो तेल जो अंदर के निकालता है कुएं से, वो वहां पाइप से सप्लाई करके और सीधे जहाज में वहां भरेगा। अभी एक और जो नई चीज आई है कि ओपेक प्लस जो है या ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसर जो देशों का जो एक संगठन है जो तय करता है कि कौन देश कितना तेल निकालेगा। कुछ ज्यादा अगर तेल निकला तो उसकी कीमतें बाजार में गिर जाएंगी, तो कम निकालो, ज्यादा दिन हमारे पास रहेगा और हमें अच्छी कीमत पैसे मिलेंगे। इस बात के था तो यूएई उससे बाहर निकल गया है और यूएई के उससे बाहर निकलने का जितना भी मैंने इंटरनेशनल नेशनल जितना भी मैंने मीडिया पढ़ा, जितने एक्सपर्ट को मैंने सुना, और जो मुझे भी लगता है सब इस बात को एक राय है कि सबसे अधिक फायदा उससे भारत को होने वाला है। बिल्कुल सर, एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है, वो मैं आपसे सवाल बिल्कुल लेना चाहूंगी सर। क्या उन्होंने पूछा है कि इस हमले के बाद क्या भारत ईरान यूएसए पीस टॉक की पहल करेगा? तो सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, भारत जो है वो पहले ही तैयार है और राजनाथ सिंह का आपका बयान ध्यान होगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले रूप में दिया था कि जब समय आएगा तो भारत सब पक्षों से बातचीत कर रहा है, जब समय आएगा तो आपको दिखेगा। अभी दरअसल बात यह है कि जो चीजें पीस टॉक चल रही हैं वो दरअसल है क्या कि लड़ना कोई नहीं चाह रहा है जी। और अपनी स्थिति को छोड़ने जाएगा। मतलब ट्रम्प के लिए भी वहां पे मध्यावधि चुनाव है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम जीत के आए हैं। और ईरान में जो रिजीम है, जो वहां का भी सत्ताधारी जो लोग हैं, वो भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे हाथ में, हम जीत के आए हैं। ऐसे में कोई बात बन नहीं रही है। और दूसरी बात यह है कि जो हॉर्मुज की स्थिति है वो एक अजीब सी हो गई है जब से अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है उस पे, और ईरान के जो 25 पोर्ट हैं वहां से जो वहां उस पे प्रतिबंध है कि ना कोई सामान आएगा ना कोई जाएगा जी। और उससे वहां जो संकट खड़ा हो रहा है दवाओं का, खाने पीने का, बाकी चीजों का, तो उसने 7-8 रास्ते या 6 रास्ते जो हैं वो सड़क मार्ग खोले हैं पाकिस्तान से कि जरूरी चीजें पहुंचा सके। लेकिन वो जो एक्सपोर्ट था तेल का बड़े टैंकर का, वो नहीं हो पा रहा है। और अब जो है अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया है कि जो फंसे हुए जहाज हैं हॉर्मुज में, फारस की खाड़ी में, उनको हॉर्मुज के रास्ते से निकालेंगे और उस पे हम वो अमेरिकी नौसेना जो है उसको सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो आपने देखा कि वो गोलाबारी भी कुछ हुई है वहां पे, कुछ जहाजों पे कुछ ये हुआ है। ये भी खबरें आई कि ईरान के जो तेल वाले जहाज हैं वो ब्लॉकेट से चुपके से भाग रहे हैं, कुछ दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे सर एक टू द पॉइंट सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि हम बार बार देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य होती है, बिल्कुल एक बीपी के मशीन की तरह जो है वो काम कर रही है। जैसा रिपोर्ट आता है हाई लो जो फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल इस युद्ध में फिट बैठता है सर। लेकिन इस बीच हमने देखा कि भारत के लिए चीज़ें डिप्लोमेटिक तौर पर काम कर रही थी और आपने अभी बताया भी कि जिस शब्द का, जिस तरीके से, जिस शैली का प्रयोग किया जाता है काफ़ी डिप्लोमेटिक होता है और चुन चुन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बार बार कभी भारतीय जहाज़ों पर हमला कर देना, कभी भारतीय लोगों पर हमला कर देना, और इस तरीके से भारत जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जाकर जो है वो अपनी बात रखता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? भारत का मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारत सीधे सीधे युद्ध में शामिल होगा, ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, ये उचित है भी नहीं। क्योंकि आपने एक जगह किया और वो भी यूएई पे जो हमला हुआ, उस हमले में जो मिसाइल था उसको नष्ट कर दिया था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया था, और उसके जो मलबे गिरे हैं उसके कारण से कुछ नुकसान हुआ है और मजदूर घायल हुए हैं। जो भारतीय जो थे वहां काम कर रहे थे 3, वो घायल हुए हैं। तो ईरान बहुत कुछ नहीं कर पाया और इसको लेकर के भारत युद्ध में शामिल हो जाए नहीं है। दरअसल सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये है कि अमेरिका के अभी जो तेल आयात की जरूरत पड़ रही है भारत को, चाहे एलजीपी हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, या आप कहें फर्टिलाइजर हो, तो पूरी दुनिया से भारत ले रहा है। उसमें अमेरिका भी दे रहा है, उसमें रूस भी दे रहा है, उसमें बाकी देश भी 41 देशों से भारत कर रहा है आयात। और रूस जो है इस मामले में अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ है। और आपने देखा कि जो
यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है, तो रूस जिस ड्रोन से हमला करा वो कानिकोजी ड्रोन जो है वो तो इन्होंने दिया हुआ है ना, जो ईरान वाला ड्रोन है वही उसको इम्प्रूव कर उसी को काम कर रहा है। यानी कि ईरान और रूस के अच्छे बेहतर संबंध है, भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध है, आपको पता है जी। लेकिन एक एक्सिस जो है ये भी बन रहा है जो अभी साफ साफ दिखने लगा है इस युद्ध में कि भारत, यूएई और इजराइल का भी एक्सिस बनता हुआ दिख रहा है जी। और जो ये एक्सिस है जो ओपेक से बाहर निकला है यूएई, उसी रूप में दिख रहा है ये। और अभी कंफर्म नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जैसे इजराइल ने अपना आयरन डोम बना रखा है कि कहीं भी हमले हो तो आयरन डोम अपने आप रोक लेता है, तो वो टेक्नोलॉजी लेकर के और यूएई के जो शहर हैं उनकी और जो इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको सुरक्षित किया जाए, ये भी बात चल रही है जी। तो ये काफी चीजें हैं और मुझे जो लगता है कि अभी सिर्फ दबाव बनाने के लिए या हताशा में या ये हो कि भारत ने ये प्लान भी क्लियर नहीं आया बाहर कहीं भी, लेकिन हाँ 7-8 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल उनके यहाँ हुई थी और उसमें बहुत सारे एमबीए के लोग भी थे, बाकी थे और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोग उसमें थे और ये था कि अगर जो भारत को लाना है तो हॉर्मुज से कैसे लाएं। तो हॉर्मुज में 3 चीजें हैं, एक तो है इंटरनेशनल वाटर है जो सबके लिए खुला हुआ था जिसपे उसने रोक लगा दी है ईरान ने। दूसरा जो है वो ईरान के तरफ से घूम के आता है जो कहता है कि इधर से आओ और टोल ले रहा है 2 मिलियन पर जहाज वसूल रहा है उस शिप से, तो ये वो कर रहा है। एक जो ओमान का जो तट है वो भी हुर्मुज से लगा हुआ है और जो वाटर है जो समुद्री सीमा होती है जिसको समुद्री सीमा बोलते हैं कि जमीन से आगे भी समुद्र के बीच में किसी देश की सीमा मानी जाती है, उसको समुद्री सीमा बोलते हैं जी। तो जहाज जो निकले भारतीय वो ओमान से भी भारत के अच्छे संबंध है, यूएई से भी है, तो वहां से होके भारतीय जहाज वो निकले। अभी उसके बारे में क्लियर नहीं कहा जा रहा है क्योंकि लड़ाई की स्थिति है और हम वाहवाही ढूंढ रहे हैं और कहीं कुछ लगे कि वो नहीं होना चाहिए, भारत का काम निकलना चाहिए। मुझे लगता है जी कि भारत के कुछ जहाज, अभी एलपीजी की जो 2 दिन पहले बात आई थी कि एलपीजी जहाज आ गया है और शायद 9 तक पहुंच जाएगा अब भारत के तट पे, तो वो भी आया है, तो वो कहां से आया है ये नहीं बता रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि वहां से भारत ने कुछ रास्ते ढूंढने हैं। एक भारत कूटनीतिक हल में है कि भाई किसी तरह से इनके बीच जो समझौता होना हो जाए और एक नया जो लाइन बन रहा है जिसमें यूएई सबसे महत्वपूर्ण है, वो यूएई के साथ भारत हमेशा खड़ा रहेगा और रहा है और यूएई भी हर स्थिति में अब देखेंगे आप कि भारत के साथ खड़ा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पहलगांव का आतंकी हमला हो, चाहे हर मुद्दे पे जी। और भारत यूएई भारत के लिए एक बड़ा गेटवे बन गया, खासतौर पे एफडीए जो हुआ है तो तेल सप्लाई का ओपेक से बाहर निकलने के बाद तो है ही, जो भारत से सामान जो वहां जा रहा है बड़े पैमाने पे वो आप समझिए कि पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वहां से होके जा रहा है, अफ्रीकन कंट्री में तो बहुत जा रहा है और भारत का एक निर्यात का भी एक बड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो दिरहम वहां चलता है, जो करेंसी है, वो ये भी बात हुई है कि भारत और यूएई जो है वो दिरहम और रुपये में भी बातचीत कर रहे हैं, कैसे हम व्यापार करें कि हम आपको जो सामान पहुंचा रहे हैं वो हम दिरहम आप रख लो और हम जो आप हमें भेज लो हम रुपया दे दें आपको। तो ये बात भी चल रही, तो एक बहुत ही एक नई स्थिति में चीजें होती जा रही हैं। ईरान का जो ये हमला है ये मतलब गलत है और प्रधानमंत्री का ट्वीट करना सीधे से आपको ध्यान होगा, दर्शकों को भी ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भारत के 2 जहाजों पे गोलीबारी कर दी थी बिल्कुल वहां पे रिवोल्यूशनरी गार्ड ने और भारत ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये गलत है और वहां के जो राजदूत थे भारत में ईरान के उनको बुला के समझा दिया एबीए में और उसके बाद वहां से आया कि नहीं हमें मालूम ही नहीं कैसे हो गया और उसके बाद कहा कि ये गलती हम नहीं करेंगे। उस बात के मुझे लगता है कि 20-25 दिन हो गए होंगे, आज तक फिर दोबारा ईरान ने वो हिम्मत नहीं किया कि भारत के जहाज पे हमला कर ले। जी बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री का जो ट्वीट करना है, प्रधानमंत्री
नाराजगी जो है वो कूटनीतिक भाषा अलग है, लेकिन सीधे सीधे कहें कि ईरान को चेतावनी है कि आपकी ये जो काम कर रहे हो, एक तरफ बातचीत चल रही है और बिना वजह के सीज फायर है और उसमें आप मतलब मिसाइल छोड़ रहे हो, तो ये गलत है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा किस तरीके से जहां अभी पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीज फायर जो है अभी लागू है तीनों ही देशों के बीच। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर लागू किया है, लेकिन उस सीज फायर के बावजूद भी लगातार माहौल जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आता है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उस पर ईरान भी जो है वो जवाब देने से नहीं चूकता। ईरान भी कहता है कि हम भी पूरी तैयारी में हैं। लेकिन इस बीच भारत के लोगों पर ये जो यूएई में हमला हुआ है, ईरानी हमले में जो घायल हुए हैं, उस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। और सिर्फ भारत की तरफ से एमईए ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल इस पर ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस पर क्या कुछ अपडेट्स आएंगे, उन तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आप देखते रहिए दैनिक जागरण।